आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ का डिस्कशन तो कर दिए थे लास्ट क्लास तक, साइन स्कीम बाकी था, लेकिन आज हम एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26, इसको हमने समझाया कि क्या कंडीशन होना चाहिए, जो गिवन कंडीशन है उसके अनुसार से। और क्वेश्चन नंबर 24, दो कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर है तो इस फॉर्म में लेंगे एन नेचुरल नंबर, और दोनों कंडीशन का जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा 5/2 से बड़ा और 21/4 से के बीच में n आना चाहिए। n तो पहले ही कंसीडर किए थे नेचुरल नंबर, तो यानी इसके बीच में नेचुरल नंबर ये सब होगा, तो इसमें हम रखेंगे एक एक करके, तो ये पेयर बनेगा, यही आंसर था। फिर हुआ कि एनसीईआरटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हम लोग कर लेते हैं 2 वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया कि क्या है। अगर कोई भी इक्वेशन है तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करके उसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी एक्स वाई लीनियर इक्वेशन में है अगर है तो वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एक्स वाई का लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट एक्स और वाई को पॉइंट को रखें और सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो जैसा फिगर बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो क्या किए कि y को 0 रख दो, तो x एक्सिस पे y 0 होता है तो x मिल जाएगा, तो x और एक कोऑर्डिनेट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। फिर x को 0 कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 2 पॉइंट मिल गया, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लिए। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए तो ये देख लिए कि अरे ओरिजिन तो इस साइड है, ये लाइन 2 पार्ट में बांट रहा था, एक उस साइड एक इस साइड, इस रीजन को 2 पार्ट में बांट रहा है, एक इस साइड एक इस साइड। तो अब ओरिजिन देख लिए कि ओरिजिन इस साइड है, तो जिस कोई भी पॉइंट अगर जैसा साइन देगा वैसा सारा पॉइंट उस साइड देगा। तो हम इसमें रख के 0 0 करके रख के देखते हैं क्या आता है, तो 0 0 रखे तो -5 जो कि एक निगेटिव नंबर है, तो यानी हम समझ गए कि इस साइड वाला जो रीजन है ये इक्वल टू 0, तो ये लाइन पे है, और इधर जो होगा निगेटिव होगा, यानी 2x + 3y - 5 लेस देन 0 इस साइड होगा, ग्रेटर देन 0 इस साइड होगा, इक्वल टू 0 इस लाइन पे होगा। ये पता चला कि हम 0 0 रख के चेक किए इसमें, तो 0 0 देखे तो -5 लेस देन 0, तो यस -5 इज लेस देन 0, या इसी में हम रखते इसी को लेस देन कर देते, तो 0 0 0 इज लेस देन 5, तो यस 0 इज लेस देन 5, तो यानी इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो इधर वाला पूरा रीजन क्या हो जाएगा, लेस देन 0 के लिए, तो ऑटोमेटिक इधर वाला ग्रेटर देन 0 के लिए। फिर दूसरा एग्जांपल लिए कि ये अगर क्वेश्चन है तो हम पहले लाइन को ड्रॉ कर देंगे, x 0 तो y मिल जाएगा, y 0 तो x मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे पॉइंट 2 पॉइंट मिल गया, लाइन हम ड्रॉ कर दिए। अब देखें कि ओरिजिन यहाँ है, 0 0 रखे, 0 0 रखो, 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 6, नहीं गलत है, 0 इज ग्रेटर देन 6 नहीं है, यानी ओरिजिन इधर है, तो इधर वाला रीजन नहीं होगा, क्योंकि हमको तो ग्रेटर देन चाहिए, तो 0 तो लेस देन हो रहा था, तो इधर वाला रीजन ना होके इस साइड वाला होगा। अगर यही इक्वल टू भी रहता, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये लाइन भी जोड़ लेते, लाइन के साथ ऐसे ऐसे स्केच करते, अदरवाइज लाइन को छोड़ के स्केच करते, ठीक है। इसी तरह ऐसा भी हुआ कि 2 लाइन का दे दी, तो 2 लाइन है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इसका भी हम फिगर ड्रॉ कर लिए, इसका भी ड्रॉ कर लिए, दोनों को हम देख लिए कि कौन रीजन में दोनों आ रहा है। इसका ड्रॉ किए तो पता चला कि इस लाइन के इधर वाला रीजन है, फिर इस लाइन के इधर वाला रीजन है, तो दोनों रीजन किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, इस पोर्शन में। इसमें एक और कंडीशन दे दिए कि अगर हम बोल दें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y एक्सिस से इधर होना चाहिए, तो ये वाला रीजन हो जाता है ना। फिर 4 इक्वेशन ले लिए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो इसका लाइन का हम ड्रॉ कर दिए, इक्वल टू करके ड्रॉ कर दो, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये आया, 2 इक्वेशन मिल गया। ये लेस देन 0 0 0 हम चेक किए, तो 0 8 से छोटा है, तो सही बात है, इस लाइन के इधर ओरिजिन है, तो इधर वाला पूरा पोर्शन हो गया। इसमें 0 0 चेक किए तो 0 0 लेस देन 8, हाँ ये भी सही है, तो इस लाइन के इधर वाला, इस लाइन के इधर ओरिजिन है, देखो यहाँ ओरिजिन है, तो इधर वाला रीजन। अब ये दोनों रीजन कहाँ आ रहा है, तो ये दोनों रीजन मेरा ये सभा में आ रहा है ना,
ये सब और ये सब, इसके इधर और इसके इधर दोनों, तो मेरा आ रहा है इसके इधर और यहाँ से ऐसे। एक और दे दिया x पॉजिटिव, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x भी ग्रेटर देन, यानी y एक्सिस से इधर x एक्सिस से ऊपर। तो देखो ये जो शेडेड रीजन है ना इतना ही है, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन ये लाइन के इधर इस लाइन के इधर, तो इतना ही पोर्शन आएगा आंसर। ये शेडेड कर देंगे, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो रखते हैं यहीं तक। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोले हैं बनाने, लीनियर इक्वेशन का चैप्टर ख़त्म हो गया, उसका क्वेश्चन होगा तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो साइन स्कीम डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।